हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल दैट स्टडी ऑफ बायोलॉजी। बच्चों ले आए आपके लिए पार्ट 3 और बच्चों पार्ट 3 में आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन डिटेल में थोड़ा सा जो कि हमने कल पढ़ा था अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो बच्चों आज थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी 4 वॉल्स का डेवलपमेंट होता है, प्लस आपका किस तरीके से आपका पीएमसी यानी कि पोलन स्पोरो सेल मदर सेल बनती है। ठीक है, तो उसे जानने के लिए बिना टाइम वेस्ट के कर लेते स्टार्ट, मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने कल देख लिया था, उससे पहले मुझे कल एक चीज़ ध्यान आ गई, छोटी सी। क्या ध्यान आ गई कि मैंने आपको हल्का सा बताया था कि जो मेरे पास फ्लावर था उसमें मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि यहाँ पर आपका बच्चों कैलिक्स होता है। ये क्या थी आपकी कैलिक्स थी, ठीक है। ये क्या था आपका कोरोला, दोनों लेयर्स थी आपकी, सॉरी आपकी लीव्स थी। तो कैलिक्स जो होती है बच्चों आपकी कोरोला जो होता है उल्टा हो गया था। यहाँ पर आपका कोरोला की जगह पर जो सिंगल में होता है बच्चों आपका वो आपका क्या होता है पेटल, और आपका कैलिक्स में क्या होता है सेपल। ठीक है, थोड़ा सा अपोजिट हो गया था तो मैं सोचा थोड़ा क्लियर कर दूं, है ना, नहीं तो पता चलेगा कुछ बच्चे बोले कि ये क्या हो गया, उल्टा बता दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, इसे करने के बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या था हमारा? तो बच्चों हम लोग एंथर के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? एंथर के बारे में, है ना। तो एंथर के बारे में हम लोगों ने इतना जानकारी हमने ले ली थी, थोड़ा डिटेल ज़्यादा हो गया था तो मैं कुछ चीज़ें बता नहीं पाया था, है ना। तो उनको आज डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो एंथर के बारे में हमने ये चीज़ पढ़ ली थी, एंथर बाइलोप्टिक स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है, प्लस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है आपका इसमें 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, लाइन ऑफ डाइथिकस पाई जाती है, इससे अटैच होता है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। ये सब पढ़ लिया था हमने अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी वॉल्स के बारे में। तो बच्चों मैंने आपको इसकी 4 वॉल्स के बारे में बताया था, ठीक है। आपकी 4 वॉल अवेलेबल थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम, ठीक है। और बच्चों अंदर क्या थी? पीएमसी, पोलन स्पोरो मदर सेल। अब ये सारी चीजें जो कंटेंट था, मटेरियल है, ये सब बनता कैसे फ्लावर के अंदर वो देखेंगे। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक सेल होती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? हाइपोडर्मल सेल्स। बच्चों एक सेल होती है, इसका नाम है हाइपोडर्मल सेल, ठीक है। ये हाइपोडर्मल सेल फ्लावर के अंदर पाई जाती है और ये हाइपोडर्मल सेल अपने साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेती है, यानी कि अपने साइज को पहले से थोड़ा सा क्या कर लेगी? बड़ा, थोड़ा सा बड़ा करेगी। तब हम बच्चों इसको बोलेंगे क्या? ध्यान से देखना बच्चों, तब हम इसको क्या बोलेंगे? आर्की स्पोरियल सेल। क्या बोलेंगे? आर्की स्पोरियल सेल, ठीक है। आर्की स्पोरियल सेल जो है बच्चों आगे चल के फर्दर 2 पार्ट में अपने आप को डिवाइड करती है। कितने पार्ट डिवाइड करती है? 2 पार्ट में। एक आप में करती है प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, ठीक है। और एक पार्ट में आपको डिवाइड करती है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, मतलब पीएमसी, ठीक है। एक क्या बनाएगी? प्राइमरी मदर सेल बोल सकते हो आप लोग डायरेक्ट, या फिर बोल सकते हो प्राइमरी स्पोरोजीनस मदर सेल भी बोल सकते हो आप लोग, इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। प्राइमरी स्पोरोजीनस मदर सेल भी बोल सकते हो। इतना क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों का? तो पीएमसी तो पता चल गया कैसे बना, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती है बच्चों आपकी, वो आगे चल के आपकी 4 वॉल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। सबसे पहली वॉल जो बनाती है आपकी, वो आपकी कौन सी वॉल होती है बच्चों? एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर बच्चों एंडोथीसियम। थर्ड लेयर जो बच्चों आपकी बनती है आपकी क्या? मिडिल लेयर, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होती है आपकी, मिडिल लेयर। और फोर्थ वन है बच्चों आपकी टेपिटम। इस तरीके से आपका फॉर्म होते हैं आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पीएमसी और आपकी 4 वॉल्स फॉर्म होती हैं। किससे? आर्की स्पोरियल सेल से। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एंथर किससे बनता है, कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है, तो आप आंख बंद करके आपके एमसीक्यू में कभी कभी हाइपोडर्मल सेल ऑप्शन नहीं होता है, बट आर्की स्पोरियल सेल आपका ऑप्शन जरूर दे रखा होगा, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन लगा सकते हो। अब जो आपकी एपिडर्मल सेल जो थी बच्चों, वो आपका मेन रोल क्या कर रही थी, है ना। तो मेन रोल क्या कर रही थी बच्चों? टू ट्रीट, या फिर हम कहते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन से प्रिवेंट तो करेगी, प्लस और क्या कर सकती है आपकी? टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ पोलन ग्रेन, टेम्परेचर मेंटेन करती है, ठीक है। एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम एसिडिक मीडियम से भी बचाती है, ठीक है। तो ये आप रीजन दे सकते हो कि एपिडर्मल सेल आपकी इतना सब कुछ करती है, ठीक है। एंडोथीसियम जो बच्चों लेयर है आपकी, इस लेयर के बारे में अगर आप लिखना चाहो
तो ये लेयर बच्चों आपकी इसका मेन रोल है आपकी। एक तो हम कह सकते हैं कि इरेगुलर वॉल होती है आपकी, इरेगुलर वॉल होती है, प्लस इसका मेन काम क्या है बच्चों, डिहेंस ऑफ एंथर, डिहेंस ऑफ एंथर, एंथर को रप्चर तो करती है, प्लस एंथर को रप्चर करती है, इसलिए हम इसको वॉल को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इट इज अ हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। कैसी होती है आपकी, हाइग्रोस्कोपिक होती है नेचर, क्योंकि ये एंथर को ब्रेक करती है बच्चों, है ना। तो अच्छा, मिडिल लेयर की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो मिडिल लेयर जो होती है आपकी फर्दर आपकी 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, डिवाइड इनटू अ 3 लेयर्स, डिवाइड इनटू 3 लेयर्स, 3 लेयर में डिवाइड होगी, और तीनों लेयर बच्चों रप्चर होने के बाद, तीनों लेयर्स आपकी क्या होंगी, आफ्टर रप्चर होने के बाद आपकी टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, करती हैं बच्चों। सेम रोल टेपिटम का भी यही रहता है, टेपिटम भी यही करती है, टेपिटम भी बच्चों खुद रप्चर होके टू प्रोवाइड, या फिर हम कह सकते हैं टू प्रोवाइड केयरिंग, या फिर टू प्रोवाइड नरिशमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स, टू प्रोवाइड नरिशमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन। तो बेसिक काम बता दिए मैंने आप लोगों को, है ना, इसकी ले लो फटाफट से। तो आपको मैंने बता दिया क्या क्या बेसिक काम क्या होते हैं इसके, यानी कि हल्के फुल्के काम बता दिए मैंने आपको कि इनके मेन इनके काम क्या होते हैं, ठीक है। पीएमसी के अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं आपके बारे में, पीएमसी के बारे में, ठीक है, ये सब तो हमने देख लिया, वॉल्स के बारे में हमने डायग्रामेटिकली कल बहुत अच्छे से देख ही लिया था, ठीक है। अगर मैं पीएमसी के बारे में बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चे कुछ लेके कंफ्यूज थे पीएमसी को लेके कि सर पीएमसी का क्या चक्कर था, कुछ समझ में नहीं आया कि पीएमसी क्या थी बच्चों। तो पीएमसी आपको पता है आपके अंदर कहाँ पर थी, आपके एंथर के अंदर थी पीएमसी आपकी, ठीक है। पीएमसी है क्या, पोलन मदर सेल है आपकी, पोलन स्पोरोजियस मदर सेल है, मदर सेल भी ले सकते हो, पोलन मदर सेल है आपकी, ठीक है। अच्छा, पीएमसी जो है आपकी मदर सेल है, तो ये बच्चों क्या बनाएगी, गैमिट्स बनाएगी। सेम इसी तरीके से गैमिट्स, जैसे कि आपके मेल में स्पर्म बनते हैं, फीमेल में ओवा फॉर्म होता है, इसी तरीके से प्लांट में आपका एज इट इज यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पोलन ग्रेन्स बनाएगी। अब पोलन ग्रेन्स भैया अकॉर्डिंग टू नेचुरल, जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, बट क्या स्पर्म के पास 46 होंगे, नहीं, उसके पास कितने होने चाहिए, 23 होने चाहिए, हाफ होने चाहिए। क्यों, क्योंकि हाफ उसको किससे मिल जाएंगे, ओवम से, क्योंकि 23 किसके पास होंगे, ओवम से होंगे। सेम इसके पास भी तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 नहीं कह के हमें क्या कहते हैं, डिप्लॉयड है, आपके 2n है, कैसे हैं आपके 2n, यानी कि डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड जो कि किस में कन्वर्ट होने चाहिए, हैप्लॉयड में, ये जो गैमेट्स बनाएंगे। तो भैया हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रोमोसोम डिवाइड करने, मेरे प्यारे बच्चों, क्या डिवाइड करना है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मियोसिस, क्या कराऊंगा, मियोसिस फर्स्ट, जो कि आपका क्रोमोसोमल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है आपका, क्रोमोसोमल डिवीजन। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा आपका, डिप्लॉयड से आपके 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएंगे। कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियस, 2 हैप्लॉयड क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे। इसके बाद जब बच्चों किस में जाएगा, अंडर मियोसिस सेकेंड, अंडर मियोसिस सेकेंड। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मियोसिस एक बार हो या 2 बार हो या 4 बार हो, क्रोमोसोम डिवाइड सिर्फ एक ही बार होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जितनी बारी मियोसिस कराओगे हर बार सिर्फ आपकी सेल डिवाइड होगी, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होंगे। तो क्रोमोसोम तो डिवाइड हो गए, बट अगर हमने एक और बार मियोसिस किया तो 2 से सेल कितनी बन जाएंगी, 4, बट क्रोमोसोम काउंटिंग फिर भी वही रही, ठीक है। और ये चारों आगे चल के आपके इस तरीके से मैंने अलग अलग कर दिए थे, और क्या बन गए थे चारों, सेपरेट 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 पोलन ग्रेन फॉर्म हो गए थे, सेपरेट पोलन ग्रेन। क्या इतनी सी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को, क्या समझ में आई, ठीक है, समझ में आ गया फंडा उसमें वाला, है ना। अच्छा, अब मेन अगर हम लोग बात करें तो मेन बात करते हैं पोलन ग्रेन्स की, उस दिन थोड़ा सा पोलन ग्रेन्स रह गया था डिटेल में खींचने के लिए, है ना। तो पोलन ग्रेन्स को देख लेते हैं हम लोग, हल्का सा मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ साइड से, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, हल्का सा रफ कर दे रहा हूँ साइड से, जिससे कि आपको मैं पोलन ग्रेन्स के बारे में बता सकूँ कि कहाँ पे फंस गया आपका पोलन ग्रेन्स, कहाँ फंस गया वायर आपका, ठीक है। तो देखो पोलन ग्रेन्स को अगर मैं यहाँ से जूम करके निकालूंगा आप लोग,
तो पोलर ग्रेन्स कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था आपको। ये जब आप अंडर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा पोलर ग्रेन्स का, ठीक है। और ऐसे करके देखोगे आप लोग, ये ऐसे, इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा आपका और एक न्यूक्लियस कैसा होगा, छोटू सा, ठीक है। इसके ऊपर लेयर होगी, इसका नाम होगा एक्साइन। एक्साइन लेयर जो बनी है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की। किसकी बनी है, स्पोरोपोलिनिन की। और स्पोरोपोलिनिन एक आपका हार्डेस्ट सबस्टांस है। कैसा सबस्टांस है आपका, हार्डेस्ट सबस्टांस है, एक हार्डेस्ट सबस्टांस है जो कि इसको बाहर से प्रिवेंट करता है। क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम एनी इन्फेक्शन मटेरियल, इन्फेक्टेड मटेरियल से, प्लस हाई टेम्परेचर से, प्लस कह सकते हैं किससे, मोर एसिडिक मीडियम से, ठीक है। इसको बचाती है। आपको सुना होगा आपने कि आपके जो बीज होते हैं हम लोग कहीं पे भी रख देते हैं, टाण वाल पे कहीं पे डाल दिए तो आपके बीज खराब नहीं होते हैं कुछ अमाउंट तक, इसी की वजह से, इसी वॉल की वजह से, ठीक है। सेकंड लेयर जो होती है आपकी कौन सी होती है, इंटाइन। कौन सी होती है आपकी, इंटाइन लेयर, जो कि किसकी बनी होती है, पैक्टिन एंड सेलुलोज की, ठीक है। अब पैक्टिन एंड सेलुलोज आपका फूड रिजर्व मटेरियल है। कैसा मटेरियल है आपका, फूड मटेरियल है, आपके फूड मटेरियल है, जो कि आपके क्या करते हैं, आपके एज न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं उसके न्यूक्लियस को, ठीक है। प्लस इसी की वजह से आपने सुना होगा कि आपको पता है, देखो प्लांट लिविंग है तो जिस चीज़ से बन रहा है वो भी लिविंग हुई, यानी कि आपके सीड भी लिविंग हुए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अगर कोई फसल हुई तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ सीड निकाल के बांध के और हमने टाड़ पे फेंक दिए, 4 महीने 5 महीने डले रहे। तो आपने कभी देखा है कि वो सीड जब भी आप वहाँ से निकाल दो, जमीन में गाड़ो, तभी प्लांट उगाते हैं आपके, ऐसा ही होता है। तो 4-5 महीने उनको खाना कहाँ से मिला था, ना ही तो वो सन के कांटेक्ट में थे जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, ना ही वो जमीन के कांटेक्ट में थे जो जमीन से खाना ले रहे हो, उसके बाद भी सीड जिंदा रहते हैं। रीज़न है ये पैक्टिन और सेलुलोज, क्योंकि ये लेयर खुद रप्चर होकर अंदर के न्यूक्लियस को जिंदा बनाए रखती है, जिसकी वजह से आप जब भी बीज को गाड़ते हो वहाँ से प्लांट उगाता है। लेकिन आपने कुछ बीजों में ये सुना होगा ये कहते हुए कि ये बीज पुराना हो गया, अच्छी फसल नहीं उगेगी, ये सुना होगा। ये तब होता है जब बीज आपका ज़्यादा टाइम तक डला रहता है, तो उस टाइम पे आपकी इंटाइन लेयर इतनी एनर्जी नहीं बचती उसके अंदर और न्यूक्लियस कहीं हद तक कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर फसल नहीं उग पाती है। इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा पुराना बीज भी अच्छा नहीं है, ठीक है। बट कहीं हद तक है, ये आपकी बीज ही होते हैं जिसको प्रोटेक्ट बना के रखते हैं। क्लियर हो गया इतना सा। अब आप देखोगे इसके अंदर 2 न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहे हैं। एक आपका न्यूक्लियस जो होता है आपका, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। जो कि आपका हम कह सकते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है आपका, वो आपका फूड रिजर्व मटेरियल है एक तरीके का। क्या है, फूड रिजर्व मटेरियल है एक तरीके का, ठीक है। जो कि आपका एक टाइम बाद है आपकी सेल वॉल में मर्ज हो जाता है, ठीक है, मर्ज इन सेल वॉल। दूसरा न्यूक्लियस है बच्चों आपका जनरेटिव न्यूक्लियस। कौन सा आपका, जनरेटिव न्यूक्लियस। तो बच्चों आपका जो जनरेटिव न्यूक्लियस है यही आपका मेन न्यूक्लियस है, जो कि आगे चल के जैसे आपका पोलन ग्रेन्स आपका जैसे स्टिग्मा पर गिरता है, जो एक न्यूक्लियस से जैसे आपकी एज ए स्टिग्मा पर गिरेगा, और आपकी जो जर्म पोर है बच्चों, ये वाली जो लेयर है कांटे से स्ट्रक्चर जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको मैं यहाँ इंडिकेट कर दे रहा हूँ, जर्म पोर। ये जर्म पोर है बच्चों, ये आपके आगे चल के जैसे पोलन ट्यूब बनाएगी। क्या बनाएगी, पोलन ट्यूब। उसी टाइम पे ये एक न्यूक्लियस जनरेटिव न्यूक्लियस बच्चों एक पार्ट से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इस तरीके से हमारे पास एक मेल न्यूक्लियस से 2 मेल न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए मैं बता दे रहा हूँ। उसमें से आपके जो दोनों न्यूक्लियस हैं, एक न्यूक्लियस आपके फीमेल के पोलन न्यूक्लिया के साथ में फर्टिलाइज करता है, जबकि दूसरा न्यूक्लियस आपकी फीमेल के एग के साथ में करता है। जो एग के साथ में फर्टिलाइज करता है वो आगे चल के जायगोट फॉर्म करेगा, और उससे बच्चों आगे चल के एक तरीके से सीड बना लेता है, ठीक है। और जो पोलन न्यूक्लिया के साथ में फॉर्म करता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है, और आगे चल के फ्रूट बन जाता है। इस तरीके से हमारे पास फल और बीज दोनों आ जाते हैं, जो कि मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों जितना हो सके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।